शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरोहद्वन्द्व सेवान् निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 75वां श्लोक। ज्ञस्य भाति सदा व्योमा निस्तत्तोल्लेखपूर्वकम् सद्वस्त्वविभात्यस्य निश्छिद्रत्वपुरःसरम् निस्तत्त्वरूपता माया स्वभावो व्योमगोध्वनिः स्वभावो व्योमगोध्वनिः। अप्रमत्तो भव। पहली एक साधना बोली, जीवन की किसी भी क्रिया के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति भी साधक को यही उपदेश देती है। हम ज्यादातर अपनी क्रियाओं के प्रति, जिसको कल इंग्लिश में एक वर्ड बोला गया, कैजुअल अप्रोच रखते हैं। कैजुअल अप्रोच रखने वाला साधक ब्रह्म ज्ञान को लेने में सक्षम नहीं है। इसलिए सबसे पहला निदान क्या बोला गया? अप्रमत्तो भव। जैसे क्या बोला जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, भव। भव मतलब हो जाओ, विजयी भव। तो एक आशीर्वाद क्या दिया गया? अप्रमत्तो भव, अप्रमत्त हो जाओ। अभी क्या हो? बोले प्रमत्त है, पागल है, लापरवाह है। अच्छा जी, फिर बोले ये एकाग्रता कहाँ से आएगी जो आपने बाधा बताई थी? बोले ध्यान आदि। ध्यान की साधना करने से व्यक्ति में एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। अच्छा, दूसरा कल मैंने क्या बोला? विवेचनम। ये विवेक विवेचन की जो सामर्थ्य है, बोले ये कब आएगी? बोले युक्ति प्रमाणाभ्याम। यदि कोई साधक युक्ति और प्रमाण से किसी चीज को ग्रहण करता है तो उसमें फिर क्या होगा? तत्व रूढ़तमो भवेत्। पहले क्या था? निरूढ़। अभी क्या हो जाएगा? रूढ़तमो भवेत्। पहले श्लोक में आया ना, बुद्धोपि भेदो नो चित्ते, फिर शब्द क्या आया? निरूढ़िम। लेकिन यहां पे क्या आ गया? ततो रूढ़तमो भवेत्। अगर ये दो चीजें तुम में आ गई, क्या क्या चीजें? एक तो ध्यान की साधना कर ली, दूसरी हर चीज के प्रति लापरवाह नहीं हो, भूल जाना, इधर करना उधर करना, ये नहीं। और तीसरा
कैसे विवेचन करना? युक्ति और प्रमाण के जरिए से ही किसी चीज को ग्रहण करना। युक्ति प्रमाणाभ्याम ततो रूढ़ तमो भवेत्, फिर तो तुम्हारे दिमाग में वो बात बैठ जाएगी। प्रश्न तो यही था कि आकाश और सत्य का जो भेद है वो कुछ समझ में मेरी आ नहीं रहा है। उसका कारण बता दिया और उसका निदान भी बता दिया कि व्यक्ति में वेदांत तो उसके मस्तिष्क में तो रहता है बट उसके व्यवहार में नहीं आ पाता, क्योंकि अनैकाग्रता है उसके चित्त में और संशय है। इन दो बीमारियों के कारण साधक उस ज्ञान को अपने व्यक्तित्व में नहीं ला पाता। अच्छा जी, हाँ एक ही चीज है, एक ही चीज है। कल का सुनिएगा आप, कल के में यह है पूरी व्याख्या। अच्छा जी, अब क्या बोलते हैं? ध्यान मानाद युक्तोपि, ये ध्यान करने से, मनन करने से रूढ़े भेदे, ये जो रूढ़ मतलब अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। क्या स्पष्ट हो जाएगा? भेदे, भेद स्पष्ट हो जाएगा। किसका भेद? बोले वियत सतो हो। वियत मतलब आकाश, आकाश और सत्य का जो भेद है वह स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए काम क्या करना पड़ेगा? ध्यान, मान, युक्ति, ये सब करना पड़ेगा। तब आपकी बुद्धि में, हृदय में स्पष्ट हो जाएगा कि आकाश तत्व अलग है और सत्य तत्व अलग है। फिर न कदाचित वियत सत्यम, देखो जी, अब जीवन में कभी भी न कदाचित, कभी भी वियत सत्यम, आकाश सत्य नहीं लगेगा। अब एक बार यदि ये ज्ञान हो गया कि आकाश की नीलिमा मिथ्या है, तो अब जीवन में कभी ये अज्ञान आने वाला नहीं है। बट एक बार ज्ञान होने की जरूरत है। न कदाचित वियत सत्यम, अब यह ज्ञान कभी नहीं होगा। क्या चीज? कि आकाश सत्य है। सद वस्तु छिद्र भन्न च, आकाश जो सद वस्तु है वो आकाश वाली नहीं है, वो छेद वाली चीजें नहीं है, है ना। छिद्र वाली चीजें कौन है? आकाश। सद वस्तु क्या है? इनसे अलग वस्तु है। यह ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट श्लोक देखिए, जहां से देखना है। ज्ञस्य, मिला आपको श्लोक किस नंबर? पेज नंबर 135। ज्ञस्य भांति, ध्यान से देखना, जो ज्ञान है, ज्ञस्य मतलब, बोलो जी, ज्ञस्य मतलब ज्ञानी। जिसको ज्ञान हो गया उसको क्या बोला गया है? ज्ञस्य। ज्ञस्य भांति, उसको दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? निस्तत्व लेख पूर्वकम, सदा, याद रखना, सद भी दिखाई देता है। फिर से, सदा सद भी दिखाई देता है, लेकिन व्योम भी दिखाई देता है। एक एक शब्द को क्रमशः लेना। ज्ञस्य भांति सदा व्योम निस्तत्व लेख पूर्वकम। अब उसको ये दिखाई देता है कि आकाश का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान रखना, ये किसको दिखाई दे रहा है? ज्ञानी का। ऐसा ज्ञान हो गया कि आकाश की कोई सत्ता नहीं है। सद्वस्त्वपि विभात्यस्य, वाह। और जो सद वस्तु है वो उसको कैसे दिखाई देती है? पहले क्या दिखाई देने के लिए पहले शब्द क्या आया था? भांति। अब शब्द क्या आ गया? विभाति।
जो सद वस्तु है वो तो उसको इतनी स्पष्ट दिखती है, ध्यान रखना। पहला शब्द क्या आया? भांति। अब शब्द क्या आ गया? विभाति। बहुत ही सुंदर स्पष्ट ढंग से दिखाई देता है। किसको? उस ज्ञानी को। क्या दिखाई देता है? सद्वस्तुपि। सद वस्तु तो उसको बहुत ही अच्छी स्पष्ट तरीके से दिखता है। निश्चिद्रत्व पुरस्सरम, उसको दिखाई देता है कि आक जो सद वस्तु है वह अवकाश रहित है। क्या बोलेंगे? सद वस्तु अवकाश रहित है और आकाश अवकाश सहित है। पकड़ में आ गया? आकाश सत्ता रहित है, आकाश सत्ता रहित है, सत्य की सत्ता आकाश में गई हुई है। क्लियर हो गया? ये बात स्पष्ट हो गई? क्या ज्ञान हो गया उसको? पहली बात, उसको ये ज्ञान नहीं होता कि आकाश नहीं है। क्या लिखा गया है? सदा व्योम, व्योम मतलब आकाश, उसको आकाश भी दिखाई देता है और सत वस्तु भी दिखाई देती है। इसी को मैंने बोला था, ब्रह्म ज्ञान के बाद जगत भी दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि ब्रह्म ज्ञान के बाद जगत लुप्त हो जाए, क्योंकि मुझे तो ब्रह्म ज्ञान हो गया और लुप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है, ये अज्ञान है। चाहे ज्ञान हो और चाहे ज्ञान ना हो, जगत तो अपनी जगह वैसे ही दिखेगा। अंतर यह आ जाएगा, अज्ञान दशा में हम जगत की सत्ता को वास्तव में स्वीकार करेंगे, ज्ञान की दशा में जगत की सत्ता वास्तव में नहीं है, प्रातीतिक सत्ता है। बोले कैसे समझें? जैसे अज्ञान की दशा में बच्चे को नीलिमा सत्य लगती है, वास्तव में नीलिमा वहां पर है, लेकिन ज्ञान होने पर भी उसको नीलिमा वैसी की वैसी ही दिखाई, लेकिन अंतर यह आ गया कि अब उसको दिखाई देता है कि आकाश की नीलिमा की वास्तव में कोई सत्ता सिर्फ दिखाई ही देती है। तो यह कहना कि नीलिमा गायब हो जाएगी, ये बात सत्य नहीं है। अच्छा जी, अब जरा देखो जी, वासनायाम प्रबद्धायाम, देखो बड़ा सुंदर बोला। इसकी वासना कैसी हो गई? वासना कैसी हो गई? प्रबद्ध हो गई। किसकी? इस ज्ञानी की। मतलब इसी को बोलते हैं ज्ञान। हमारी वासना भी है, लेकिन हमारी वासना प्रबद्ध नहीं है। हमारी वासना कैसी है? आज है तो कल नहीं है। आज बड़ी साधना की बनी तो थोड़ी देर बाद साधना की वासना टूट गई, एक रस नहीं बना रहता। इसकी साधना कैसी है? वासनायाम प्रबद्धायाम, प्रबद्ध हो गई इसकी वासना, दृढ़ हो गई। वियत सत्यत्ववादिनम, देखना जरा ध्यान से, सनमात्र बोध युक्तम च दृष्ट्वा विस्मयते बुधः। ये जब ज्ञान हो जाता है तो इसको क्या बोला गया? बुधः। बुधः मतलब बुद्धिमान, ज्ञानी। ये चौंकता है। देखो जी, विस्मयते बुधः, ये ज्ञानी जब लोगों को देखता है तो क्या बोलोगे? आश्चर्य करता है, चमक जाता है। उनको देख के उसको विस्मय होता है। बोले किसको देख के ये चौंकता है? बोले वियत सत्यत्ववादिनम। किनको देख के चौंकता है? ना ना ना, वियत सत्यत्व, वियत को सत्य मानने वालों को देखकर चौंक जाता है ये ज्ञानी।
यानी रखना, सबको देख के नहीं चौंकता है। जब कोई साधक उसके पास आता है और क्या कहता है कि वियत सत्य है, तो फिर वो चमक जाता है, उसको आश्चर्य से देखता है, सबको नहीं। फिर से देखना, वासनायाम प्रबद्धायाम वियत सत्यत्व वादिनम, उसकी वासना कैसी हो गई, प्रबद्ध हो गई। अब क्या होता है, विस्मयते बुधा, किसको देखकर, दृष्टवा, देखकर। किसको देखकर, बोले वियत सत्यत्व वादिनम। वियत मतलब आकाश, वादिनम मतलब कहने वाले। क्या कहने वाले, जो आकाश को सत्य मानते हैं। इनको देखकर अब ज्ञानी क्या करता है, आश्चर्य में पड़ जाता है, विस्मय करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता ये कैसे लोग हैं। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आकाश तो मिथ्या है, और ये देखो अज्ञानी किसको सही समझ रहा है। तो वो देखता है क्या करें, इनको स्पष्ट दिखाई नहीं देता इतना। वो क्या कहता है, सन्मात्र बोध युक्तम। देखो जी, उसका ज्ञान कैसा है, सन्मात्र, उसके साथ कोई मिक्स नहीं है, ध्यान रखना। सन्मात्र बोध युक्तम, बोध मतलब उस ज्ञान से क्या हो गया, वो युक्त है। कौन, वो ज्ञानी। और अब अज्ञानियों को देखकर वो क्या करता है, आश्चर्य करता है, ये कहां से है, देखो इनको इतना भी समझ में नहीं आता है, बस घूमता रहता है ऐसे। वासनायाम प्रबद्धायाम वियत सत्यत्व वादिनम सन्मात्र बोध युक्तम च दृष्ट्वा विस्मयते बुधा। ये ज्ञानी व्यक्ति तो अब जो है ना, वो देखता है इनको इतना स्पष्ट भेद बताया गया, अभी भी इनको स्पष्ट भेद दिखाई नहीं देता। आकाश और ब्रह्म को क्या समझते हैं, ये एक ही समझते हैं। इसलिए वो क्या करता है, इन पर आश्चर्य करता है कि यह चीजें तो इतनी स्पष्ट हैं, इसके बाद भी ये नहीं समझता है। अब जरा देखो क्या कहते हैं, एवं आकाश मिथ्यात्वे, फिर से देखना, एवं आकाश मिथ्यात्वे, एवं मतलब इस प्रकार। किस प्रकार, अभी तक पिछला इतना बताया आकाश की सत्ता कैसी है, इतना सब ज्ञान दिया, इसलिए एवं इस प्रकार आकाश का मिथ्यात्व सिद्ध कर लेना चाहिए। किसको, साधक को। जे ट्रिक्स बताई गई इसके पहले आकाश के बारे में, एवं, क्योंकि ये विषय क्या कर रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं। एवं आकाश मिथ्यात्वे, ध्यान रखना, मिथ्या ही मत सिद्ध कर लेना, सत सत्यत्वे च वासिते, सत्य वस्तु को भी सिद्ध कर लेना कि कौन सत्य है और कौन मिथ्या है। जगत को तो मिथ्या सिद्ध कर दिया, बस सत्य क्या है, यही बौद्धों ने गलती की थी। बौद्धों ने क्या सिद्ध कर दिया, जगत मिथ्या है, ठीक है, सत्य क्या है, बोले कुछ नहीं। वेदांत का नहीं नहीं नहीं, कोई एक तो सत्य है, क्योंकि मिथ्या का आधार तो कोई ना कोई सत्य वस्तु ही होती है। ये बात उनकी समझ में अभी तक नहीं आ पाई कि मिथ्या वस्तु का आधार तो सत्य ही होता है। रस्सी पे सांप दिखाई देता है, सांप मिथ्या है, लेकिन रस्सी तो, रेत में जल दिखाई देता है तो जल तो मिथ्या है, लेकिन रेत तो सत्य है। पकड़ में है ना। तो बोली इस तरीके से जगत मिथ्या है, ये साधक कई बार सिद्ध कर भी लेते हैं कई लोग, लेकिन क्या बोला है, सत सत्यत्वे, जो सत वस्तु है उसको भी सिद्ध कर लेना चाहिए, चवासिते, उसमें भी स्थिर हो जाना चाहिए। और स्पष्ट देखो ज्ञान बताया गया है क्या क्या करना है साधक को। जो ट्रिक्स अभी तक बताई गई
उसके आधार पर आकाश को मिथ्या सिद्ध कर लेना है और सत वस्तु को सिद्ध कर लेना है। कैसा? सत्य रूप से। और इसी न्याय से, किस न्याय से? जिससे अभी आकाश और सत को क्या किया आपने? अलग अलग किया। न्यायेन अनेन, इसी न्याय से वायु आदि ही सद वस्तु किताब देखो ना, न्यायेन अनेन, इस प्रकार न्याय से वायवादेहे, वायु आदि को सद वस्तु से प्रविच्यताम, अलग कर देना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? हमने तो तुमको एक चीज अलग करके दिखा दी। क्या चीजें? अभी तो 4 और पड़े हैं। कौन कौन? वायु, अग्नि, जल और, तो बोले मैं सबको नहीं बताने वाला हूं। जिस तरीके से आकाश को अलग कर लिया है वैसे ही आप सबको अब क्या कर लो? पकड़ में आकाश और सत वस्तु को अलग करके मैंने तुम्हें बता दिया। इस तरीके से अब सद वस्तु और वायु, सद वस्तु और अग्नि, सद वस्तु और जल, सद वस्तु और पृथ्वी, इन पांचों को प्रविविच्यताम, प्रविविच्यता मतलब अलग अलग कर देना चाहिए। कैसे? न्यायेन, न्याय से। कौन से न्याय से? जो पहले आपको ये सब बताया जा चुका है। तो तुम्हारे 5 महाभूत एक तरफ हो गए, सदवस्तु एक तरफ हो गई, तो सिद्ध हो जाएगा आराम से। ये समझ में आया क्या कहा जा रहा है? उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ले आए हैं, आकाश और सत तत्व का अलग अलग भेद। अब जरा फिर से देखना है। सद वस्तु, फिर से देखना, एक देशस्था माया। सद वस्तु के एक देश में कौन है? माया। मतलब माया का निवास कहां है? एक देश में। किसके? सद वस्तु के। समझना जरा, अभी खेराएगा। जो भ्रम होता है वो सर्वांश पर नहीं होता। किस पे होता है? एकांश पे। कभी भी सर्वांश में भ्रम सब रस्सियों पे सांप नहीं दिखाई देगा। कहां पे दिखाई देगा? छोटी रस्सी के टुकड़े पर क्या दिखाई देगा? सांप। फिर से देखना, सद वस्तु के एक देश में कौन स्थित है? माया। अच्छा जी, सदवस्तु एक देशस्था माया। अच्छा जी, अब बोले माया तत्रैक देशकम वियत। माया के भी एक देश में कौन है? बोलो जी। अब समझ लो आकाश की क्या औकात है। हम आकाश को कितना सत्य मानते हैं, व्यापक मानते हैं, बड़ा मानते हैं। ये आक्षेप न्याय दर्शन के लिए है। जो आकाश को कैसा मानते हैं? नित्य मानते हैं। ये उनके ऊपर आक्षेप है। ये जो आकाश दिखाई दे रहा है, ये कहां पे इसकी स्थिति है? सत वस्तु के एक देश में माया, और माया भी के एक देश में। अब आप समझ लो कि ये जगत कहां पे स्थित होगा? एक कण के रूप में स्थित है ये जगत। आ रही बात समझ में? और आप वैसे देखो भौगोलिक, इस पूरी धरा भूमि में 3/4 भाग तो क्या है? जल है, और 1/4 क्या है? अब आप सोच लो, आपका विश्व अभी 1/4 है और 3/4 हिस्सा अभी बाकी है। और हम इसी विश्व को लेकर
ये हो रहा है टेम्परेचर, इधर हो रहा है ग्लोबल टेम्परेचर हो रहा है, अभी तो 3/4 हिस्सा जल क्या है हमारा बाकी है। इतना बड़ा कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। उस 1/4 हिस्से में कौन है? ये आकाश और जल है, ये बताना चाह रहे हैं। ब्रह्म के एक देश में माया, माया के एक देश में आकाश। और अब आकाश के अंदर कौन है? वायु के अंदर कौन है? अग्नि के अंदर कौन है? जल के एक देश में कौन होगा? देखो जी, ये पृथ्वी का स्थान है, समझना जरा। सदवस्तु के सदवस्त्वम एक देशस्था माया। एक देश में स्थित है ये माया। माया तत्रैक देशगम, माया के एक देश में कौन स्थित है? वियत। तत्र अपि एक देशगतः वायु प्रकल्पितः, और आकाश के भी एक देश में वायु है। देख लो फिर से ही जाना। सदवस्तु, सदवस्तु के एक देश में माया, माया के एक देश में आकाश, और आकाश के एक देश में ये स्थिति है बोले वायु की। देख लो, ये जगत का हाल है। और हम क्या बोलते हैं? वायु व्यापक है, हर जगह वायु है। आकाश तो माया के एक देश में स्थित है अभी, तो अभी सर्वदेश का क्या हाल होगा। इसीलिए लगता है कि अर्जुन को जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया तो कांप गया वो। पहले तो जीत कर दी, उसके बाद भगवान ने उससे प्रार्थना की, भगवान से उसने, आप ये रूप अपना बंद करो, मुझे नहीं देखना है, मुझे वही रूप चाहिए। उसने भी देखा होगा, न जाने कितने सूर्य चंद्र आकाश और पृथ्वी उसके मुंह में भगवान के। ये लीला भगवान ने सबको दिखाई है, ये लीला दिखाना बड़ी जरूरी है। कौशल्या को भी दिखाई थी ये लीला, है ना, यशोदा को भी दिखाई है। ये विराट रूप की जो लीला है ना, ये सबको दिखाई है उन्होंने, कि जरा जान लो कि विश्व कितना है और तुम कहां पे हो। अर्जुन ने अपने आप को देखा कि मैं गीता सुन रहा हूं इतना पुन्ना सा बनकर। कहां पर? भगवान के मुख में। अर्जुन अपने आप को देख रहा है, मैं गीता सुन रहा हूं। और फिर उसने भगवान से प्रार्थना की हाथ जोड़ के, मुझे वो किरीट कंडल वाला रूप ज्यादा पसंद है ना, वो मोर पंख वाला रूप, ये रूप हटाओ, विस्मयतो में महाराजन। तो जो हम लोग भी सोचते हैं ना, हम लोगों की भी हालत खराब हो जाएगी अगर विराट रूप आ जाए एक बार देखने में, उसके लायक आंखें ही नहीं। अभी तो आदमी का ही विराट रूप दिखा दिया जाए तो घबरा जाता है आदमी। तो फिर सोचो जरा। कहने का तात्पर्य ये, जिस आकाश को हम सत्य मान रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, आप देखो जरा। ब्रह्म तत्व में माया, और माया के एक दे, ये भी नहीं कि पूरी माया में आकाश हो, माया के भी एक देश में तिनके में आकाश है, और उस आकाश के तिनके में कौन है? वायु है। तो भगवान इसीलिए सबको कहां रखते हैं? अपने मुट्ठी में रखते हैं। सदवस्तु अनेक देशस्था माया तत्रैक देशगम वियत तत्राप्य देशगतो वायु प्रकल्पितः। अब बोले तुमको मैं चमकाता हूं जरा। बोले बताओ भाई, अच्छा वायु के गुण कितने हैं? बोलो जी। बट आपको पता है यहां पर वायु के 7 गुण गिनाए गए हैं, ध्यान से देखना। वायु के कितने गुण? भूल जाओ भले, जो मैंने पहले पढ़ाया था तुमको, आप भी देखना वो क्या क्या गिनाते हैं आपको। वायु के 7 गुण हैं। बोले नहीं 7 नहीं हो सकते। बोले बता देता हूं, 4 गुण तो इसके खुद के हैं। किसके? और 3 गुण इसके उधार के आए। टोटल कितने हो गए? 7। कौन कौन है जरा देखो आप।
शोष, देखो जी, सुखाने वाला धर्म किसका है या नहीं? आकाश नहीं करता, अग्नि नहीं करती है, जल नहीं करता, पृथ्वी नहीं करता। इसीलिए आप क्या पढ़ते हो गीता में? न शोषयति मारुतः। कौन सा श्लोक है पूरा? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हवा भी उसको सुखा, तो यहां पे आएगा शोष। तो एक गुण क्या हो गया वायु का? शोष, सुखाने का। अच्छा जी, स्पर्शौ, जो टच करते हैं वो किसके कारण है? वायु के कारण। शोष स्पर्शौ। अच्छा, गति ही, देखो जी, ये गति भी किसके कारण है? आकाश में, अग्नि में और जल में नहीं गति है। किसके कारण गति है? वायु के कारण गति है। और वेग, देखो देखो, इतना साइंटिफिक है कि गति और वेग में भी इन्होंने क्या कर दिया है? अंतर कर दिया। इसको मतलब ऋषियों को, आपके ऋषियों को पहले से ये ज्ञान है कि गति अलग है और वेग अलग चीज है, वरना एक ही बोलते हो। हाँ, जिसको बोलते हैं हिंदी में, मैंने पढ़ता था त्वरण, याद आ रहा है? ए से उसको दिखाते थे, शायद F डिवाइडेड बाय M, जहां तक मुझे याद आ रहा हो। आई डोंट नो एग्जैक्टली। शोष, शोष मतलब सुखा है। किसका काम है ये? वायु का। स्पर्शौ, स्पर्शौ किसका काम है? वायु का। गति ही, ये भी किसका काम? वायु का। वेग, ये भी किसका काम है? वायु। वायु धर्माः इति मत इमे मताः, ये वायु के धर्म हैं। कौन कौन से? ये चार। कौन कौन से? ये चार। शोष, स्पर्श, गति ही, वेग। हम और आपको कितने पता था अभी? देखो जी, शब्द थोड़ी ना है, शब्द तो आकाश का गुण है। स्पर्श किसका गुण है? वायु का। खुद का गुण कौन है? स्पर्श। तो स्पर्श तो आया ही आया, इसके अलावा तीन और आ गए। कौन कौन से? शोष, गति ही, वेगौ, वायु धर्माः इमे मताः। अच्छा, त्रय स्वभाव, तीन स्वभाव किसके आ गए पता है? ध्यान से सब किताब देखना, मेरी तरफ नहीं। तीन स्वभाव हैं किसके? सन, सन मतलब सत, माया, माया, व्योमना, आकाश। ते अपि वायुगा, ये भी वायु में चले आए। कौन कौन? तीन के गुण। सत का गुण आ गया, माया का गुण आ गया, और आकाश का गुण आ गया। इन तीनों के तीन गुण आ गए तो कितने हो गए? हो गए सात कि नहीं हो गए? चार तो वायु के धर्म हो गए, और तीन किसके गुण धर्म हो गए? सदवस्तु के, माया के और आकाश के। जरा देखो क्या है भाई। अब हम क्या बोलते हैं? वायु है, क्या बोला हमने? ऐसा तो नहीं बोलते हवा। क्या बोलते? हवा चल रही, हवा नहीं चल रही, सदैव ऐसे ही तो बोलते हैं। ऐसे नहीं वायु, वायु क्या? वायु तो बोले वायु है, वायु चल रही है, वायु नहीं चल रही है। तो बोले ये है, अस्तित्व गुण किसका आ गया? वायु में जोड़ दिया, आ गया। क्लियर हो गया? अच्छा, बोले वायु में आपने चलता है तो आवाज आती है,
आंधी, अभी देखो ये हवा चल रही, आवाज आ रही है सनसन की, पकड़ में। आंधी तूफान आता है तो भी शीशी शीशी, इसके पहले भी आपको पढ़ाया गया था, उसमें भी आवाज बताई गई थी। तो बोले वायु में जो शब्द गुण आ गया वो किसका आ गया था? आकाश का। लो जी, कौन कौन से हो गए? शोष, स्पर्श, गति, वेग, अस्ति, और अब कौन सा गुण आ गया? शब्द। कितने गुण हो गए? 6। अब कौन रह गया? माया। माया कैसी है? बोले त्रिगुणात्मिका। वायु भी कैसी है? हर वायु एक जैसी नहीं होती। आप कैसे बोलते हो जो चलती है वायु? कोई तो वायु उड़ाने वाली होती है, कोई वायु बनाने वाली होती है, और कोई वायु कितनी शरीर को क्या लगती है? शीतल लगती है। कोई वायु कैसी लगती? दुर्गंध युक्त लगती है। कोई वायु व्यक्ति को उड़ा देती है। मतलब वायु में भी क्या आ गए? भेद आ गए। वो भेद किसने पैदा कर दिए? देखो जी, हो गया। तो 7 गुण हो गया। ध्यान रखना, कितना अच्छा श्लोक है ये वर्णन कहीं नहीं मिलता है पंचदशी के अलावा। इतना वायु अस्ति, वायु है, इति सद्भावः। ये किसके कारण है? सद्भाव के कारण है। सतो वायु पृथक्कते। अब सत से वायु को पृथक करने का जो स्वभाव किसका कारण? माया। निस्तत्व रूपता माया, स्वभावो व्योमगो ध्वनि। और आकाश का एक गुण कौन सा आ गया? ध्वनि। ध्वनि मतलब शब्द। माया ने क्या किया? वायु को और सत से क्या कर दिया? अलग किया है, बीच का बंटवारा। मतलब वायु में भी क्या हो गए? मैंने आपको सरल क्या बता दिया? 3-4 रूप हो गए। इस वायु में विभिन्नता का हेतु कौन हो गया? क्योंकि वायु सदैव एक जैसी, वायु में भी अनेक प्रकार के प्रकार हैं। तो वो भेद किसके कारण आ गए? माया के कारण। शब्द गुण किसके कारण आ गया? आकाश के कारण। अस्थि गुण किसके कारण आ गया? बोले इस प्रकार वायु में भी 7 गुणों से भरा है। अब जरा इस श्लोक को पढ़ लीजिए, मैं पढ़ता हूं। सत का स्वभाव अस्तित्व है, तो आपने देखा है पना गुण उसके कारण आ गया। उसकी अनुवृत्ति वायु में होने के कारण वायु भी अतित्ववान प्रतीत होती है। मतलब वायु में भी अब क्या आ गई? सत्ता आ गई। अच्छा जी, वायु है इस कथे में है पन सत का स्वभाव है। क्लियर कट बोल दिया है। वायु स्वयं सतरूप नहीं है, वह तो निस्तत्व है। देखो जी, मतलब वायु सत्य नहीं है। वायु कैसी रूप हो गई? माया रूप हो गई। जब सत्य नहीं रूप है तो कैसी हो गई? क्योंकि अगर माया रूप नहीं है तो फिर कैसी होगी? फिर तो सतरूप होगी। या तो सत होगी या तो असत। तो यदि सत नहीं है तो फिर कौन सी रूप हो गई? असत। बोले कौन सी रूप है वायु? माया रूप है। अच्छा जी, निस्तत्व माया से उत्पन्न वायु भी तद्रूप है। आकाश का गुण ध्वनि है, आकाश से यह गुण वायु को भी प्राप्त हुआ है। इसलिए वायु में जो वीसी की ध्वनि होती है वह आकाश की ही अनुवृत्ति के कारण है। आकाश की अनुवृत्ति वायु में किस प्रकार है? अब यहां पर एक पूर्व प्रश्न उठा दिया गया, समझना इस चीज को ध्यान से। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको यह समझाया था, हर का आकाश वायु में नहीं है। पढ़ाया था मैंने आपको। वायु अग्नि में नहीं है। अग्नि अगर एक में एक है तो फिर 5 होने की जरूरत, पकड़ में 5 या संख्या कब आती है? जब अलग अलग हो। पकड़ में है। और आप क्या कह रहे हो? आकाश की अनुवृत्ति किस में हो गई? वायु में। वायु की अनुवृत्ति किस में हो गई?
तो बोले एक तरफ आप ये कहते हो कि एक दूसरे की अनुवृत्ति सभी में है, और एक तरफ आप क्या कहते हो, सबकी अलग अलग चीजें हैं। इसका क्या भेद है? मतलब एक दूसरे में एक गए हुए हैं कि अलग अलग हैं? अगर पंचीकरण से एक हो गए हैं तो अब कितना बोलो, फिर एक बोलो ना। अभी अभी इसके पहले एक लेक्चर हुआ था, इसमें आकाश में वायु, याद आ रहा है? वायु में अग्नि, और अग्नि में जल नहीं है, और जल में सब अलग अलग हैं बोले। इसीलिए तो कितने गुण हैं ये? 5 हैं। अगर 5 को एक कहना चाहो तो एक कहो, तो फिर 5 मत कहो। तो आप क्या बोलते हो? अब आपने यहां पे क्या बोल दिया? आकाश की अनुवृत्ति किस में है? वायु में। बोले यह मुझे स्वीकार नहीं होता है। अब मुझे आप ये बताइए, ये आपको दिखाएंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।